अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में कि फ्रीलांसिंग है क्या, इसमें क्या क्या होता है, इसमें काम कैसे होता है, इसमें काम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे इसकी अर्निंग होती है, कितना टाइम लगता है, इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या नहीं। इसकी मैं आपको बेसिक से आज इंट्रोडक्शन दूंगा फ्रीलांसिंग का, कि फ्रीलांसिंग है क्या और कहाँ और क्या काम है। तो मैंने आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है कि जिन लोगों को फ्रीलांसिंग का पता ही नहीं, या वो इनके ऊपर काम करना चाहते हैं पर उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं। तो वो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और इसमें मैं आज उन्हें पूरा गाइड करूँगा फ्रीलांसिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्रीलांसिंग है वो ऑनलाइन बिजनेस है। सिंपली अगर बात की जाए, हमें अगर इसे सिंपली सादा अल्फाज में देखा जाए तो फ्रीलांसिंग का एक ऑनलाइन बिजनेस का सेटअप है जो कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जाके हम काम कर सकते हैं। अगर देखा जाए मोबाइलों का काम, तो मोबाइलों की एक मार्केट बनी होती है जहाँ मोबाइल की शॉप्स होती हैं, डिफरेंट शॉप्स होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी की चीज़ भी पड़ी होती है और मुख्तलिफ कैटेगरी की चीज़ भी मुख्तलिफ शॉप्स में पड़ी होती है। वहाँ पर कस्टमर आता है, कस्टमर देखता है, जैसे जो उसे चीज़ पसंद आती है वो उस हिसाब से उस शॉप में जाता है और उस शॉप वाले ने उसे सेटिस्फाई करना होता है अपनी चीज़ के ऊपर। सेम सिचुएशन इसमें भी यही है। यहाँ पर सिर्फ सिचुएशन यहाँ है कि ये ऑनलाइन शॉप है। आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आप एक ऑनलाइन अपनी जो है शॉप क्रिएट करते हैं, जिसे आप सिंपली अकाउंट कहते हैं। जैसे ही हम अगर बात कीजिए एक वेबसाइट की, फाइबर की, जो कि आपने तकरीबन सभी ने सुनी है कि फाइबर वेबसाइट्स, काफ़ी वेबसाइट्स हैं वैसे। तो मैं लेकिन आपको एक फाइबर का एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप फाइबर पर जाके वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो जैसे ही आप अपने वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपकी एक शॉप क्रिएट हो जाती है। उसमें जाके आपको एक स्पेशली जो है एक अपनी निश जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। अब निश जैसे ही आपकी सिलेक्ट होती है, अगर आपने मिसाल के तौर पे आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना है, आपने मार्केटिंग का काम करना है, आपने सिंगिंग का, वॉइस चेंजर, एवरीथिंग, कॉपी पेस्ट, कुछ वीडियोस मेरी इसके ऊपर पहले आ भी चुकी हैं, आपने वो देखी भी होंगी। तो अगर नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। आप उसके बीच में भी मैंने टोटली इसकी इन्फॉर्मेशन दी है, कॉपी पेस्ट के काम के बारे में भी। तो आप किसी भी किस्म का काम उसके ऊपर आप जाके कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको उस चीज़ की बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको वो चीज़ अगर आती है, अगर मैं बात करूं कि किस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, तो आजकल फाइबर के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। अगर मैं बात करूं कि वहाँ पर जाके हम किसी एनिमेटिक चीज़ की, तो एनिमेटिक चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी कि ग्राफिक्स में चल रही है। वहाँ पर कॉपी पेस्ट का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आपने सबसे पहले तो अपनी निश सेलेक्ट करनी है कि आपने किस निश के ऊपर जो है काम करना है। जैसे ही आप अपनी को सिलेक्टिव एक निश सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने इसके ऊपर काम करना है, तो आपने उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके एक अपनी प्रोफाइल तैयार करनी है। प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल में आपने कुछ ऐसा तैयार करना है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कर रहे हैं तो आपने उससे रिलेटेड अगर कोई काम पहले किया है, कोई वर्क किया है, कोई वीडियो क्रिएट की है, कोई डिज़ाइन क्रिएट किया। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आगे काफ़ी कैटेगरीज आई थी, लोगो डिज़ाइन, वॉइस चेंजर और वीडियो क्रिएटर, काफ़ी कैटेगरी। जो भी आपकी उसमें सिलेक्टिव एक निश है, आपने अगर उसके ऊपर कोई काम किया हुआ है तो आपने वो अपनी एक प्रोफाइल, जिसे आप सिंपली सीवी कह सकते हैं, कि जैसे ही आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आपको एक सीवी की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो काम आपने यहाँ पर किया था आपने ऑनलाइन वो उसकी एक प्रोफाइल जो है वहाँ पर लगानी होती है। ज़रूरी नहीं कि आपने प्रोफाइल लगानी है तो आपका काम चलेगा, आपको उसके अलावा भी चल जाता है, लेकिन प्रोफाइल से आपका एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन आजकल की जो वक्त जा रहा है बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल तैयार करेंगे, वो आप साल लगाएंगे, तो कस्टमर को जो है आने के, कैच करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले काम आपने ट्राई ये करना है कि आपने अपनी अच्छी से एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है। अगर आपको प्रोफाइल क्रिएट करना नहीं आता, जो अपनी निश है, तो सिंपली आपने मुझे जो है कमेंट में जाके अपनी निश बतानी है और आपने बताना है कि मैं प्रोफाइल तैयार करना चाह रहा हूँ, या आपने मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है उसके ऊपर जाकर पर्सनली मुझे टैक्स करना है, तो मैं आपको उसके बारे में भी मज़ीद गाइड कर दूँगा या मैं वीडियो एक बना दूँगा। तो आपने वो तैयार करनी है और तैयार करके आपने वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करके आपने वहाँ पर सबमिट करवानी है। तो जैसे ही आप वो सबमिट करवाएंगे तो आपका जब वहाँ पर मार्केट में एक चलती हो कि निश के आप उस कैटेगरी के, जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे आपको एक देता हूँ कि मेरी मार्केटिंग की एक निश है कि मैं मार्केटिंग का काम कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पर अपनी मार्केटिंग के बारे में वहाँ पर सारा इंट्रोडक्शन देना है, मैंने कहाँ पहले काम किया, मैंने क्या क्या काम किया, मुझे क्या एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में, मैं कौन सी मार्केटिंग में हूँ। मार्केटिंग में भी आगे मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, मैं किस मार्केटिंग में हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में हूँ, या है
सिंपली किसी और मार्केटिंग फील्ड में हूँ, तो मैंने अपनी वो फील्ड वहाँ पर बतानी है कि मैंने ये फील्ड है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किया, मेरा ये काम किया। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल, कोई निश या कोई चीज़ का आपको नहीं पता, तो आपने फिर भी टेंशन लेनी। मैं आपको आज ऐसी टिप्स दूंगा कि जिसके ज़रिए आपको अगर कुछ नहीं भी पता तो आप वहाँ पर इजीली काम करके अर्निंग कर सकते हैं। और वो आपको पहले मेरे ख्याल से किसी ने ये टिप्स दी नहीं होगी। तो मैं जो टिप्स बता रहा हूँ इसे ज़रा गौर से सुनिएगा, और अपने साइड से अगर कोई आपके पास है तो ज़रा 5 मिनट के लिए उसे आप साइड पे खामोश करा के मेरी ये वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने कहा आज मैं ये वीडियो के बीच में सारा जो है मैं आपको ऑनलाइन जो है काम के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँ, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं आपको। तो आपने सबसे पहले ये करना है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा रहे हैं, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नहीं कुछ पता, तो आपने सबसे पहले यूट्यूब या गूगल के ऊपर से उसकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देने के ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैटेगरीज कौन सी है। जैसे ही आपको कैटेगरीज पता चल जाएंगी वहाँ से, तो आपने वहाँ से एक स्पेशली कैटेगरी, एक स्पेशली निश जो है सेलेक्ट कर लेनी कि मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, मैं इसकी मार्केटिंग कर सकता हूँ। मुझे अगर काम नहीं भी आता तो मैं इस काम के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके, गाइडलाइन लेके इसकी डीलिंग कर सकता हूँ। सबसे पहले आपने करना है कि जब आपको ये एक आप निश सेलेक्ट करते हैं कि मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, तो आपने देखना है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रुप्स बने हैं फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर। तो सिंपली आपने ना व्हाट्सएप के ऊपर छोड़ें, आप सिंपली फेसबुक को सर्च करें, और वहाँ पर फाइबर के भी और दूसरी वेबसाइट के भी काफ़ी लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो आपने सिंपली वहाँ पर जाके जो आपकी निश होगी, आपने वहाँ जाके उसके बीच में, ग्रुप के बीच में ऐड होना है। ऐड होकर आपने कहना है कि मैंने फलानी कैटेगरी का काम है, उस कैटेगरी में मैंने जो है बंदे हायर करने हैं। तो आपको उस ग्रुप से काफ़ी लोग जो हैं ऐसे मिलेंगे कि जो आपको आपके इनबॉक्स में मैसेज करेंगे कि सर हम ये काम कर सकते हैं। तो आपको तो उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने उन्हें कहना है आप मुझे अपनी प्रोफाइल सेंड करें। तो जैसे ही वो आपको अपनी प्रोफाइल सेंड करेंगे, आप उनकी प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे कि आपको पता चलेगा कि कैसा काम है, क्या काम है। तो आपको जो उसमें से सिलेक्टिव चीज़ें ऐसी लगेंगी कि ये बंदा ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, इसने ज़्यादा बेहतर है। जब आप देखेंगे तो आपको जजमेंट हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये बंदा ज़्यादा काम कर सकता है, इसकी ज़्यादा जजमेंट है और इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस लग रहा है, ज़्यादा अच्छा काम है। तो आपने उस बंदे को सिलेक्ट करना है और आपने उस बंदे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ले लेने हैं, और लेके आपने देखना है कि जो है मैंने आगे काम करना है तो मैं इस बंदे के थ्रू कर सकता हूँ। तो आपने जब फाइवर के ऊपर अपनी पोर्टफोलियो लगाएगी, तो जब आपको कोई कस्टमर आता है, आपकी शॉप में आता है, आपको देखता है, तो वो कस्टमर को आपने कैच करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूंगा, अगर आपने वहाँ पर पोर्टफोलियो अपनी एक प्रोफाइल नहीं बनाई हुई, तो उसके लिए भी आपको एक टिप दे दूं कि आपने जब मैंने आपको काम किया, सेम आपने ग्रुप में ऐड होकर उनसे उनकी पोर्टफोलियो मंगवानी है, देखना है कैसा काम है, और आपने उस कैटेगरी की कोई पोर्टफोलियो या तैयार करवा लेनी है या तैयार कर लेनी है। उस हिसाब से आपने वो अपनी पोर्टफोलियो भी वहाँ पर लगा देनी है। अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो आपने किसी का काम देखना है कि वो कैसा काम कर रहा है, क्या काम है और किस मतलब, आपने उसी कैटेगरी की पोर्टफोलियो तैयार करवा लेनी है। जैसे ही आप वो तैयार करवा के वहाँ पर पोर्टफोलियो लगाएंगे, तो आपके पास जैसे ही कोई कस्टमर आता है, अगर किसी चीज़ का $30, $50 या $60 रेट जा रहा है, तो आपने कोशिश करनी है आपने उससे कोई $5 से $10 प्राइस, बेसिक्स प्राइस जो है वो कम रखनी है, ताकि आपके पास कस्टमर के आने के चांस, कैच करने के चांस ज़्यादा हों। जैसे ही आपके पास कस्टमर आता है, तो आपने सेम टू सेम वो कस्टमर की जो वो कहता है, बात करता है, आपको जो समझ आती है, जो नहीं समझ आती, वो आपने उसका मैसेज कॉपी करना है, और जो बंदा आपने हायर किया होगा, जिससे आपकी बात चल रही होगी, उस बंदे को उसका मैसेज जो है फॉरवर्ड करना है। और वो बंदा उसके मुताबिक, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रोफेशनल बंदा है, वो तो उसका तो पैशन है ये वाला, तो वो बंदा उस हिसाब से उसका जवाब देगा। तो आपने उस हिसाब से उस बंदे का जवाब दे के आपने उसे आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो इस कैटेगरी से आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं एज अ ब्रोकर बन के, आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं, आपने एज अ ब्रोकर बन के, अगर कोई स्किल नहीं आपके पास है तो आप एज अ ब्रोकर बन के भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन आपने क्लाइंट को वहाँ से उसका क्वेश्चन सुनने हैं और आपने आगे फॉरवर्ड कर देने अपने जो हायर की होगी टीम उसको, और वो जब आपके क्वेश्चन देखेगा क्वेश्चन क्लाइंट के, तो वो आपको उस हिसाब से जवाब देगा। तो आपने वो उसके आंसर देख के आगे क्लाइंट को डील करना है। आप में सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये करनी है कि ये स्किल हो कि आप कम्युनिकेट जो है वो अच्छी कर सकें, आप क्लाइंट को जो है जाने ना दें, आप क्लाइंट को किसी न किसी तरीके से कैच करके रखें। जैसे ही आपकी वहाँ पर नजर आता हो आपको कि आपकी डील बन गई क्लाइंट के साथ, आप अपने जो नीचे आपने टीम हायर करेंगे, आपने उस
उसके साथ फाइनल करना है और आपने क्लाइंट के साथ फाइनल करना है। तो जैसे ही आप वो फाइनल कर लेंगे डील को, तो आपको एक मखसूस सा टाइम, स्पेसिफिक टाइम आपको फाइवर की तरफ से मिल जाएगा। जैसे कि 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जिस कैटेगरी का काम होगा उस हिसाब से आप उसे टाइम दे सकते हैं। तो जैसे ही आपकी डील फाइनल होगी, वहाँ पर डील का टाइम आपका है काउंट टाइम, जो क्लॉक टाइम है आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता होगा कि अगर मैंने 3 दिन का टाइम लिया तो मेरा बकाया 2 दिन का रहेगा, और आपने वैसे ही आगे जो आपने बंदा हायर किया होगा उसे काम देना, और उसे भी आपने वैसे ही काम देना। अब कोशिश करें, अगर आपको अगर 3 दिन से का टाइम मिला तो आप 2 दिन का टाइम देकर उस बंदे से काम करवा सकें, उस बंदे से काम करवा के आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आप अगर वहाँ $50 की से डील करते हैं तो आप कोशिश करें अपने हिसाब से, अगर आप मंथली उससे हायर कर सकते हैं तो मंथली हायर कर लें, नहीं तो आप पर प्रोजेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे आपको प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करें, उसमें आपको कोई रिस्क किसी किस्म का नहीं होगा कि जैसे आपको प्रोजेक्ट आना है आपने वैसे उस बंदे को प्रोजेक्ट आगे देना है, और आपने उसमें से अपना जो है सिस्टम निकाल लेना है। अगर आपको $50 मिलता है तो आप पीछे से $30 में फाइनल कर लें, और आपको ऐसे ही करके $20 इजीली अर्न कर सकते हैं पर प्रोजेक्ट। तो आपने ये चीज़ों का मद्देनज़र रखना, ध्यान में रखना है कि कैसे आपको जो है अपने प्रोफाइल को कैसे चेक करना है और कैसे आगे फॉरवर्ड करना है। बस थोड़ा सा आपने अपना दिमाग लगाना है, और आप इस तरह करके विदाउट स्किल जो है काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई स्किल है, स्पेसिफिक स्किल है, तो वो तो वेल एंड गुड, आप उस स्किल के मुताबिक अपनी सेम सिचुएशन पोर्टफोलियो तैयार करें और अपनी प्रोफाइल जो है वहाँ पर बना के लगाएं। और जो कस्टमर है वो अगर आपके पास आता है तो कैच आउट करना है आपने उसे, कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा चांस हो उसे कैच आउट करना है। बकाया अगर आपको किसी चीज़ की फिर समझ ना आई हो, किसी चीज़ का डाउट हो, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने मुझे कमेंट करना है, इंस्टा पे फॉलो करके आपने मुझे वहाँ पर इनबॉक्स करना है। स्पेशली मैं आपको उस चीज़ का आंसर दूंगा, और अगर फिर भी कोई मसला ज़्यादा हो तो मैं उसके बारे में एक वीडियो बना के भी आपको आगे फिर से एक स्टेप जो है नेक्स्ट स्टेप में वो भी दिखा दूंगा, ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी बातें समझ आई हो, आपको लगता हो कि आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता, तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट कर दें। और जो न्यू मेरे फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में जो भी मेरी इस तरह की टेक्निकल चीज़ें में या इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको बआसानी मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।